नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 29 मार्च को रात 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनि वायु के प्रतीक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तब 30 मई तक शनिदेव और राहु जब एक साथ होंगे तो ब्रह्मांड में 50 योग बनेगा। तो 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में राहु के साथ। तो शनि राहु की युति हुई। अब जब मीन राशि में 50 योग बनेगा तो ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, 50 योग जो है बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही बनेगा। अब राहु जो है मीन राशि में बैठे हैं पहले से, तो बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 50 योग है इसको सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल देने वाला भी माना जाता है। यानी ये जो योग होता है न शुभ होता है न अशुभ होता है, यानी दोनों होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस 50 योग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई है या तंत्र मंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी है लेकिन इस समय वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सबसे बात यह है महत्वपूर्ण कि जीवन में जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। अब शनिदेव कर्म को देने वाले, राहु आपके इच्छा के कारक, यानी कर्म और इच्छा जब दोनों टकराएगी तब ये योग आपको आगे की ओर ले जाएगा, इच्छाओं को भड़काकर चीज़ों को प्राप्त कराने की तरफ ले जाएगा। तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों का जो क्रिया है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइफ में जो ये मीन राशि में राहु और शनि की युति है तो उस स्थान से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन सही तरीके से मिलेगा या चीज़ों को आप गलत तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भ्रम में ना हो और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है शनि राहु की युति से वो आपको प्राप्त हो जाए। यानी अधूरी इच्छा जो पाल रखा है वो पूरा होगा, क्योंकि शनि क्या है? काल रात्रि मतलब अंधेरा। और राहु क्या है? राहु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण डालने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। जो लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन प्राप्ति के रास्ता भी खोलता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राहु शनि की ये युति पूरे 2 महीने तक है। अब देखिए, इस युति से चीज़ें भड़केंगी, जो आग है वो भड़केगा, तो तूफान की स्थिति है पर आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों, शनि राहु का जो 50 योग है ये आपके पंचम भाव में बनने जा रहा है। और राहु शनि का ये योग जब आपकी कुंडली के पंचम भाव पर घटित होगा, और पंचम भाव प्रेम जीवन का है, संतान का है, शिक्षा का है, तो ये जो 2 महीने हैं संतान को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। अब आप सोचेंगे कि अभी अभी तो ढैया से मुक्ति मिलना था, अब ये कैसी चिंता? देखिए, ये जो 2 महीने हैं, आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामलों में थोड़ी बाधा आ सकती है, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दें। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, इससे आपका सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और ख़ासकर अगर आपके बच्चे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, आप वृश्चिक राशि के हैं, तब आप महिला या पुरुष दोनों के लिए है, तो तब आप क्लीं कृष्ण क्लीं भगवान श्री कृष्ण का मंत्र का जप कीजिए, आपकी रक्षा होगी। देखिए, लव लाइफ का भी पंचम भाव होता है घर। अब ऐसे में रिश्तों में दूरियां दिख रही है तो रिश्तों को संभाल के चले। अगर आप कोई जॉब करते हैं या इंटरव्यू वगैरह दिया है तब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। पेट का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये जो 50 योग है ना, ये 2 महीने
जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी डालता दिख रहा है। यानी वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा टेंशन, दूरियां, या फिर अगर आप अलग अलग हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है कि आप लोगों का विवाह विच्छेद करवा देगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हड़बड़ी में इस समय विवाह ना करें। अभी कुछ समय रुक जाएं, फिर विवाह कीजिएगा तो अच्छा है। सबसे बड़ा ये यहाँ आपको क्या होगा ना कि सप्तम भाव आपका एक्टिव हो गया, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब सप्तम भाव एक्टिव होगा तो सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है, तो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो बढ़िया बदलाव के योग बने हुए हैं। जीवन साथी जीवन में आपको खासकर जो जीवन साथी के साथ तालमेल थोड़ा बनाकर चलिएगा। लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बढ़िया है। जॉब करते हैं, आपका जॉब में पद भी बढ़ेगा, वैल्यू भी बढ़ेगा और आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अब आय भाव पर दृष्टि है। विदेशी ज़मीन से कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। साथ ही अगर विदेशी वस्तु का काम करते हैं तो भी लाभ होगा। ज़बरदस्त इनकम यानी कि छप्पर फाड़ धन प्राप्ति के योग हैं। भाई बहन से भी धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो ये जो 2 महीने का वक्त है, थोड़े से लालच में पड़ने से बचें। लेकिन अगर आप जैसे कई बार क्या होता है, आपके बहुत सारे पैसे बहुत सारे ब्लॉक हो चुके हैं ढैया में, तो इस समय आपको लगेगा कि चलो सबसे ले ही लेते हैं पैसे, तो ज़्यादा लालची मत बनिएगा, नहीं तो रिश्तों में दूरियां आएगी। तो थोड़ा संभल के प्रेम से ही बात करें तो अनुकूल रहेगा, क्योंकि वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल रखना आवश्यक है। तो धन बचाने पर आपका ध्यान तो रहेगा और आपके पास धन भी आएगा। लेकिन आप जो खरीदेंगे इस समय, अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको लॉस दे रहा है, आप इस समय अगर खरीदना चाहते हैं तो वो कर ले सकते हैं। लेकिन बिजनेस में आप जो लॉस थे उसको प्रॉफिट में बदलने के लिए थोड़ा मेहनत कीजिए। छोटे भाई बहन से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। माँ के तरफ से किसी भी तरह का विवाद वगैरह की स्थिति ना बन जाए, किसी प्रॉपर्टी संपत्ति या धन को लेकर, इसका ध्यान रखिएगा। और चूंकि इनकम भाव को देख रहा है, विदेश जाकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया है। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख देगा ये योग। और घर से अलग आप रहना चाहते हैं तो भी ये योग आपको अलगाव देगा। तो कुछ मामलों में अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। हड़बड़ी में विवाह तो बिल्कुल भी ना करें। वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें। क्या करेंगे उपाय? आप उपाय के तौर पर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।